केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून को ही 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और खुद केंद्रीय मंत्री ने अधिसूचना की तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार के इस फैसले पर कहा है कि ये उन हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हार जीत एक जीवन का हिस्सा है और ये लगा रहता है। मैं सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। दरअसल अमेठी से चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लगातार ट्रोल किया जा रहा था और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी से अनुरोध करते हुए ये अपील की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता है और ये उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं और गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से ये साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता और उनकी बहू के बीच विवाद सुर्खियों में है। पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बहू स्मृति ने बेटे को मिला कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया। 3 से 4 दिन तक दिल्ली में साथ रही लेकिन बात नहीं की। कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी हमारे पास नहीं है। बहू स्मृति ने बेटे का एड्रेस बदलवाकर मेरी पहचान छीनने की कोशिश की। उसे बेटे से जुड़ी यादों से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो उसे बेटी माना था और अपने छोटे बेटे से उसकी शादी के लिए तैयार था, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा करेगी। उसने हम लोगों को छोड़ दिया, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। देश में जातिवाद को लेकर सियासत होती जा रही है और इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जातिगत राजनीति पर तीखा बयान दिया है। गडकरी ने गोवा के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारूंगा लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही कहा है कि मैं आरएसएस वाला हूँ, हाफ चड्डी वाला हूँ। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अफसरों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी विधायक और पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। के रघुराम कृष्ण राजू का आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने आईपीएस पीवी सुनील कुमार और आईपीएस पीसीआर के साथ मिलकर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रची है। मामले में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल और गुंटूर सरकारी जनरल अस्पताल की पूर्व सुप्रीडेंट जी प्रभावत भी आरोपी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आए। मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। कंगना ने गुरुवार यानी कि 11 जुलाई को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहाँ पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। लोगों की समस्या या शिकायत या मिलने का कारण भी कागज पर लिखकर ही लाए
ताकि उन्हें समस्या के समाधान में दिक्कत ना हो। हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र के लोग अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो वो उनके मनाली वाले घर आ सकते हैं, जबकि मंडी के लोग ऑफिस आकर मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस में पद हासिल किया है। केंद्र ने एक बयान में कहा है कि ये जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर करेंगे। इस जांच का मकसद साल 2023 बैच के अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और अन्य डिटेल को वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी और पूजा से जब उनकी जांच के लिए गठित कमेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ही पर्याप्त। कोर्ट ने याचिका लगाने वालों को हाईकोर्ट जाने से कहा है। इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी। 2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था कि जांच के लिए 5 एक्सपर्ट की टीम गठित की जाए। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। देश भर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है और तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगातार 5 दिन से हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद है। सबसे खराब हालात बद्रीनाथ रूट पर है, जहां 22 जगह लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है। 4000 श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हुए हैं। और अगर मुंबई की बात करें तो देर रात और सुबह तेज बारिश के कारण सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। ट्रेन और फ्लाइट सर्विस भी प्रभावित हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने सभी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि फ्लाइट्स के टेक ऑफ में देरी की बात कही गई है। इस एडवाइजरी में अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपनी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया और कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिए। दरअसल बाइडेन अपनी बात खत्म कर जेलेंस्की को बुला रहे थे और इस दौरान उन्होंने बताया कि अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना चाहूंगा। वो जितने साहसी है उतने ही समर्पित भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट पुतिन। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी हुई। इसमें बनारस कॉर्नर सजाया गया। इसमें मिनी काशी की झलक दिखाई दी। मेहमानों का स्वागत बनारसी शहनाई से किया गया। कॉर्नर में 4-4 वैरायटी की चाट, क्षीर सागर की मिठाइयाँ और बनारसी पान के स्टॉल लगाए गए हैं। देश विदेश के आए मेहमानों ने काशी के जायके का लुत्फ उठाया। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने बनारसी पान का स्वाद लिया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने कहा है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंध काफी गहरा है और मजबूत है, मगर ये उतना भी गहरा नहीं है कि इसे हल्के में लिया जाए। नई दिल्ली में गुरुवार को एक डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी को पसंद करता है, लेकिन जंग के मैदान में इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी राजदूत गॉर्सेटी ने कहा है कि अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, अब कोई युद्ध दूर नहीं है, इसलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना होगा बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों पर कार्रवाई भी करनी होगी। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि ये ऐसी बात है जिसे अमेरिका और भारत को मिलकर समझना होगा। हम दोनों के लिए ये याद रखना जरूरी है कि हम इस रिश्ते में जैसा निवेश करेंगे हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा।
और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।